अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 2010 का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, a small aeroplane has 14 seats of passenger. The seats are arranged in 4 rows of 3 seats and a back row of 2 seats. See diagram. 12 passengers board the aeroplane. आउट ऑफ 14 सीट्स हमारे पास 12 पैसेंजर आके यहाँ पर बैठ गए। How many possible seating arrangement are there for the 12 passengers? Give your answer correct to three significant figures. Okay. अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास टोटल 14 लोग हैं, उसमें से 12 जगहों पे वो आके बैठ जाएंगे। तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा हमारे पास? बड़ा आंसर आ रहा है तो हमें खाली देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। 4.36 इंटू 10 टू द पावर 10, ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट हुई पार्ट बी से। These 12 passengers consist of two married couples, Mr. and Mrs. Lin and Mr. and Mrs. Brown, five students and three business people. The three business people sit in the front row. तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम तीनों को यहाँ पर बिजनेस वाले लोग बिठाते हैं। ठीक है, पार्ट टू। अगर तीन बिजनेस लोग बैठेंगे तो जाहिर बात है ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। ये तीन बिजनेस वाले लोग बैठ गए। फिर क्या हुआ? द 5 स्टूडेंट्स ईच सिट at a window seat. Mr. and Mrs. Brown and Mr. and Mrs. Lynn sit in the side, same row on the same side of the aisle. Okay. इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर एंड मिसेस लिन जो है या तो वो यहाँ पर बैठ रहे हैं या फिर वो यहाँ बैठ रहे हैं या फिर वो यहाँ बैठ रहे हैं, सेम साइड ऑफ द आइल होगा। मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन सिट इन अनदर रो ऑन द सेम साइड ऑफ द आइल। अगर मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन लिन यहाँ बैठ गए तो मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन अब या तो यहाँ बैठ सकते हैं या फिर यहाँ बैठ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये अनदर रो पे बैठ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल जो सीट्स हैं जिसमें ये दोनों बैठ सकते हैं, देयर आर 3 पेयर्स ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन इन 3 वे से कोई दो जगह पे बैठ सकते हैं। या तो मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन यहाँ बैठ जाए, लिन यहाँ बैठ जाए, ऐसा हो सकता है। या लिन यहाँ पर या लिन यहाँ पर आ जाए, ब्राउन यहाँ पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन वो अवेल कर सकते हैं। जब ये बैठेंगे तो भाई यहाँ पर मिस्टर ब्राउन आ गए, यहाँ पर मिसेस ब्राउन आ गए, ये अपनी जगह चेंज भी तो कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों कपल्स के लिए यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा कि ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मिस्टर ब्राउन, यहाँ पर मिसेस ब्राउन, यहाँ पर लिन और यहाँ पर मिसेस लिन, ये लोग बैठ गए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हमारे पास है 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स जो है विंडो सीट की तरफ जाएंगे। इनके लिए हमारे पास आ जाएगा सिंपली 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो 3 फैक्टोरियल किसके लिए आया? बिजनेस वाले लोगों के लिए। 3p2 आया हमारे पास मैरिड कपल्स के लिए, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों हो रहा है कि वो आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए। सिंप्लीफाई करेंगे हम सबको, द आंसर इज 17280। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। ऑलराइट, फॉर पार्ट 3 it says that if instead the 12 passengers are seated randomly, find the possibility that Mrs. Lin sits directly behind a student and Mrs. Brown sits in the front row. अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसके लिए मैंने बनाया इसके केसेस। ठीक है, इसके बनाए मैंने केसेस। तो हमारे पास पहला केस क्या है कि भाई मिसेस ब्राउन जो है वो पहली सीट पर बैठेंगे। इसका मतलब मिसेस ब्राउन यहाँ आ सकती हैं, मिसेस ब्राउन यहाँ आ सकती हैं, या फिर मिसेस ब्राउन यहाँ आ सकती हैं। मिसेस ब्राउन के बैठने के 3 तरीके हैं। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो मिस्टर ब्राउन के बैठने के हमारे पास 3 वेज हैं, इसके अलावा चौथा कोई वेज नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 14। ये हमारे पास मिसेस ब्राउन की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब मिसेस ब्राउन कहीं भी बैठती हैं, मान लीजिए अगर मिसेस ब्राउन यहाँ बैठती है तो अब मिसेस लिन कहाँ बैठ सकती है? कंडीशन ये है कि एक स्टूडेंट के पीछे बैठेंगे। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया, मिसेस लिन यहाँ पर आ गई। अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया, मिसेस लिन यहाँ पर आ गई। स्टूडेंट यहाँ पे, लिन यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पे, लिन यहाँ पर, ऐसे हो। तो हमारे पास कितने वेज हैं वो हम लिखते हैं। यहाँ पहली रो में हमारे पास 2 वेज हैं जहाँ पे मिसेस लिन बैठ सकती हैं।
क्योंकि अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया तो मिसलिन या तो यहाँ आएगी, और अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया तो मिसलिन यहाँ पर आएगी। दो तरीके। अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया तो मिसलिन यहाँ पर बैठेंगे, स्टूडेंट यहाँ पर, मिसलिन यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर। तो कितने तरीके हुए? एक, दो, तीन, चार। यहाँ पर चार ऑप्शन है, ठीक है। और आखिरी वाले में अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया, मिसलिन यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर, मिसलिन यहाँ पर, तो एक, दो, तीन, चार। हमारे पास यहाँ पर आए चार ऑप्शंस। ऑप्शन होगा मिसेज लिंक को बिठाने के लिए 10 ऑप्शन हो गए डिवाइडेड बाय 13। अब ये 13 क्यों हुआ? क्योंकि एक सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो हमारे पास टोटल 13 ऑप्शन बचे थे जहाँ पर हम इनको बिठा सकते हैं। ये हो गया आपके पास सेकंड। अब आते हैं आखिरी। अब हमें क्या कहे? अच्छा, स्टूडेंट्स कहीं भी बैठ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस ये 5, और 5 डिवाइड करेगा किससे? 12 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक सीट हमारी कम हो गई। सही है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास मिसेस लिन जो है वो 10 ही आएंगे। हम डिस्कस करके देखते हैं। अगर हमारे पास मिसेस ब्राउन यहाँ पर है तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, मिसेस लिन यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट यहाँ पर, मिसेस लिन यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर, मिसेस लिन यहाँ पर। तो कितने ऑप्शन बने? एक, दो, तीन। यहाँ पर बने हमारे पास तीन ऑप्शन। अगर हम पहले में देखें, स्टूडेंट यहाँ पर, मिसेस लिन यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पे, मिसेस लिन यहाँ पर, तो एक, दो, तीन, तीन ऑप्शन बचे पहली लाइन के, और आखिरी वाले के चार बचेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास 10 ही आएंगे, और लास्ट वाले में भी 10 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। टू 150 डिवाइडेड बाय 2184, डेसिमल वैल्यू 0.0687। ये आपका आंसर है।